नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने होम आइसोलेशन के बारे में बताया है। कम लक्षणों वाले कोविड संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज कर ठीक हो सकते हैं। वैसे घरों का प्रयोग करें जहां शौचालय का प्रयोग खुद रोगी कर सकता हो। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर ही अस्पताल में भर्ती हो जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है होम आइसोलेशन में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ऐसी गलतियां, तो हो जाए सावधान। कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता और लगातार बढ़ते मामला चिंता का कारण बना हुआ है। इस पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी और अस्पतालों पर बढ़ते बोझ के कारण गंभीर रोगियों को भी समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इन दिक्कतों को देखते हुए विशेषज्ञ हल्के स्तर वाले रोगियों को घर पर ही होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कराने की सलाह देते हैं। होम आइसोलेशन में रोगियों को कई मायनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस दौरान छोटी सी भी चूक गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। कोविड संक्रमित ना करें ऐसी गलतियां। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोविड-19 के हल्के स्तर के संक्रमण वाले रोगियों को घर पर ही रहकर इलाज कराने की सलाह दी जाती है। संक्रमण की पुष्टि हो जाने पर सार्वजनिक स्थानों जैसे कि कार्यालय, स्कूल, थिएटर, रेस्टोरेंट आदि पर ना जाएं। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं सिर्फ वही लें। स्टेरॉयड, रेमडेसिविर आदि का खुद से सेवन शुरू ना करें। सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जब तक लक्षण पूरी तरह से खत्म ना हो जाए या फिर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव ना आ जाए। ना तो आइसोलेशन खत्म करें और ना ही किसी से मिलें। कोविड संक्रमितों के लिए जरूरी कुछ बातें। डॉक्टर कहते हैं कि कोविड संक्रमितों को सबसे पहले पिछले दिनों आपके संपर्क में आए लोगों को सूचित कर देना चाहिए, जिससे वे भी सुरक्षात्मक उपायों का पालन कर सके। इसके बाद RT-PCR टेस्ट के आधार पर डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत दवाइयां लेना शुरू कर दें। रोगियों को घर पर रहते हुए अपने लक्षणों की ध्यान से मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि लक्षण बिगड़ रहे हैं या ज्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमण के दौरान शरीर को पूरा आराम दें, पौष्टिक आहार लें और हाइड्रेट रहें। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बताए गए सभी उपायों जैसे मास्क, हाथों की साफ करते रहना, सामाजिक दूरी बनाने जैसे नियमों का पालन करते रहें। कोविड-19 का संदेह है तो ये गलतियां ना करें। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि आपको कोरोना के कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो अपना भोजन, बर्तन और शौचालय दूसरे लोगों के साथ साझा ना करें। इसके अलावा घर पर ही रहें। सार्वजनिक परिवहन या टैक्सियों में जाने से बचें। डॉक्टर से मिलने के अलावा अन्य परिस्थितियों में घर से बाहर ना निकलें। कुछ लोग खुद से ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है। कोरोना के दौरान बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी दवा का सेवन ना करें। कोविड-19 का संदेह है तो क्या करें? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको कोविड-19 का संदेह है तो खुद को तुरंत आइसोलेट कर लें। ऐसे कमरे में रहें जहां पर आपके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था हो। इसके बाद सबसे पहले जल्द से जल्द RT-PCR टेस्ट कराने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। कोविड-19 के हल्के लक्षणों वाले अधिकांश लोग अस्पताल में भर्ती हुए बिना घर पर ही ठीक हो सकते हैं। अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें और लक्षणों पर नजर रखें। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी, गृहिणी एवं समाज सेवी ने कोरोना के दुष्प्रभाव हृदय रोग के बारे में बताया है। इस कोरोना काल में कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण कई रोग बाहर आ रहे हैं। दिक्कत तो नहीं। कोरोना वायरस कई तरह के से लोगों को प्रभावित कर रहा है। जिन लोगों को पहले से ही कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी जैसे हृदय रोग, डायबिटीज या सांस लेने की दिक्कत हो, उनके लिए यह समय और भी खतरनाक माना जा रहा है। विशेषज्ञ हृदय रोगियों को इस वक्त काफी सतर्क रहने की सलाह देते हैं। वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में होने वाली मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। हृदय की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है और इसका जोखिम उम्र के साथ बढ़ जाता है। कोविड के समय में ऐसे रोगियों को और भी सावधान हो जाने की आवश्यकता होती है।
हार्ट अटैक के ज्यादातर मामले होते हैं साइलेंट। साल 2016 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक अध्ययन में बताया कि हार्ट अटैक के करीब 45% मामले साइलेंट होते हैं, जिसका अर्थ है कि ऐसे लोग में पहले से कोई लक्षण नहीं होता है। ऐसे मामले को देखते हुए विशेषज्ञ हृदय की सेहत का ख्याल रखना बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। जाने हृदय की सेहत का हाल। दिसंबर 2020 में प्रकाशित शोध में विशेषज्ञों ने बताया कि जो लोग 90 सेकंड में 60 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, उनके हृदय को स्वस्थ माना जाता है। अध्ययन में 165 ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनको हृदय संबंधी किसी समस्या के लिए जांच कराने की सलाह नहीं दी गई थी। इन लोगों को तीव्र गति वाले व्यायाम के साथ 15 से 20 मिनट के आराम की सलाह दी गई। इसके बाद उनसे 60 सीढ़ियां चढ़ने को कहा गया। विशेषज्ञों ने इन सभी लोगों के कुल समय और उनकी व्यायाम क्षमता को मेटाबॉलिक समकक्ष के रूप में मापा। विशेषज्ञों ने पाया कि जिन लोगों ने 40 से 45 सेकंड से कम समय में सीढ़ियां चल ली, उन्हें 9 से 10 METS का पाया गया। इस आधार पर रोगियों के हृदय के स्वास्थ्य का अंदाज लगाया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि जिन लोगों को 60 सीढ़ियां चढ़ने में 90 सेकंड से अधिक समय लगता है और हृदय को कमजोर माना जा सकता है, ऐसे लोगों को किसी डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। इन लोगों को METS 8 से कम पाया गया। इसे प्रति वर्ष 2 से 4% की मृत्यु दर के रूप में देखा जा सकता है। कोरोना और हृदय रोग। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार कोविड-19 के हल्के या बिना लक्षण वाले किसी भी रोगी का लॉन्ग कोविड की शिकायत हो सकती है। एक अध्ययन के दौरान कोविड-19 से ठीक होने के कुछ महीनों बाद जब लोगों को इमेजिंग टेस्ट किया गया तो हृदय की मांसपेशियों में क्षति की समस्या देखने को मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों में कोविड-19 के हल्के लक्षण थे, उनके हृदय की मांसपेशियों में भी क्षति दिखाई। इसीलिए कोविड से ठीक होने के बाद सभी लोगों को हृदय की जांच कराने की सलाह दी जाती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।